तालाब का दृश्य इतना सुंदर था कि मेहमान भी उसकी तारीफ करने लगे। शाम तक सब कुछ ठीक चलता रहा। रात को अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी चलने लगी, काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तालाब का पानी तेजी से बढ़ने लगा। गांव वाले अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। तभी एक जोरदार आवाज आई। तालाब के किनारे बने मेहमानों के अस्थायी कमरे की पिछली मिट्टी की दीवार बारिश में गिर गई। मामा और बाकी रिश्तेदार घबरा गए। विशाल बिना एक पल गंवाए बारिश में दौड़ पड़ा। एक एक करके सभी मेहमानों को अपने घर के अंदर ले आया। गौरी ने देखा कि जिन लोगों को सुबह उसका घर छोटा लग रहा था, वही लोग अब बार बार उसके परिवार की तारीफ कर रहे थे। लेकिन रात अभी पूरी नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश के एक शांत गांव में विशाल नाम का एक मेहनती युवक अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। शादी को अभी केवल 6 महीने हुए थे। गौरी का मायका पास के गांव में था, जबकि उसका ससुराल गांव के सबसे पुराने तालाब के किनारे बना हुआ था। तालाब के चारों ओर बड़े बड़े पीपल और बरगद के पेड़ थे। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट और पानी की लहरें पूरे वातावरण को शांत बना देती थीं। विशाल का परिवार बहुत अमीर नहीं था। उसके पिता रामदास किसान थे और मां कमला देवी घर संभालती थीं। घर मिट्टी का था, लेकिन उसमें प्रेम की कोई कमी नहीं थी। गौरी ने जब पहली बार इस घर में कदम रखा, तब उसे लगा कि साधारण जीवन जीना शायद कठिन होगा। मायके में उसे हर सुविधा मिली थी, लेकिन यहाँ हर काम अपने हाथों से करना पड़ता था। धीरे धीरे गौरी ने घर को अपना मान लिया। वो सुबह सबसे पहले उठती, आंगन साफ करती, चूल्हा जलाती और फिर सास के साथ खेतों में काम करने वालों के लिए खाना तैयार करती। एक दिन खबर आई कि गौरी के मायके से उसके मामा, मामी और 2 रिश्तेदार मिलने आने वाले हैं। गौरी बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि इतने दिनों बाद अपने लोगों से मुलाकात होगी। लेकिन तभी उसके मन में एक चिंता भी आ गई। हमारा घर इतना साधारण है, अगर उन्हें अच्छा न लगे तो। उसने यह बात अपनी सास कमला देवी से कही। कमला देवी मुस्कुराई और बोली, बेटी, घर की सुंदरता दीवारों से नहीं, घर वालों के व्यवहार से होती है। गौरी ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन की चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अगले दिन सुबह से ही पूरे घर में तैयारी शुरू हो गई। आंगन को गोबर से लीपा गया, तुलसी के पास रंगोली बनाई गई और तालाब से ताज़ा पानी भरकर रखा गया। दोपहर होते होते मेहमान आ गए। गौरी ने खुशी से सबके पैर छुए। मामा मामी ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन घर को देखकर धीरे से कहा, इतना छोटा घर। ये बात गौरी के कानों में पड़ गई। उसका चेहरा उतर गया। विशाल ने सबको सम्मान से बैठाया। कमला देवी ने अपने हाथों से गुड़ और ठंडा पानी परोसा। थोड़ी देर बाद सब लोग तालाब के किनारे बैठकर बातें करने लगे। तालाब का दृश्य इतना सुंदर था कि मेहमान भी उसकी तारीफ करने लगे। शाम तक सब कुछ ठीक चलता रहा। रात को अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी चलने लगी, काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तालाब का पानी तेजी से बढ़ने लगा। गांव वाले अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। तभी एक जोरदार आवाज आई। तालाब के किनारे बने मेहमानों के अस्थायी कमरे की पिछली मिट्टी की दीवार बारिश में गिर गई। मामा और बाकी रिश्तेदार घबरा गए। विशाल बिना एक पल गंवाए बारिश में दौड़ पड़ा। एक एक करके सभी मेहमानों को अपने घर के अंदर ले आया। उस समय न किसी ने घर की छोटी जगह देखी, न साधारण जीवन। पूरा परिवार खुद भीगता रहा, लेकिन मेहमानों को सूखी जगह पर बैठाया। कमला देवी ने तुरंत चूल्हे पर गरम खिचड़ी बनाई और सबको खिलाई। गौरी ने देखा कि जिन लोगों को सुबह उसका घर छोटा लग रहा था, वही लोग अब बार बार उसके परिवार की तारीफ कर रहे थे। लेकिन रात अभी पूरी नहीं हुई थी। बारिश लगातार बढ़ रही थी। तालाब का पानी तेजी से घर की ओर आने लगा। गांव के लोगों ने आवाज लगाई, अगर पानी और बढ़ा तो तालाब किनारे वाले घरों को खाली करना पड़ेगा। तालाब का पानी हर पल बढ़ता जा रहा था। तेज बारिश के कारण चारों ओर अंधेरा छा गया था।
बिजली की चमक से कभी कभी पूरा गांव दिखाई देता और अगले ही पल सब कुछ फिर से काले अंधेरे में डूब जाता। गांव के लोग ऊंची आवाज में पुकार रहे थे, जल्दी घर खाली करो, पानी कभी भी अंदर आ सकता है। विशाल ने बिना घबराए सबसे पहले अपने माता पिता और मेहमानों को संभाला। उसने गौरी से कहा, तुम सबको लेकर स्कूल की ऊंची इमारत तक पहुंचो। मैं घर में रखे जरूरी सामान और गाय बछड़ों को लेकर आता हूँ। गौरी ने चिंता भरी आंखों से कहा, अकेले मत जाओ, मैं भी चलती हूँ। विशाल मुस्कुराया और बोला, अगर हम दोनों चले गए तो यहाँ सबको कौन संभालेगा? तुम परिवार को सुरक्षित ले जाओ, यही सबसे बड़ा काम है। गौरी ने उसकी बात मान ली। वो अपनी सास कमला देवी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ी। मामा, मामी और बाकी रिश्तेदार भी उनके साथ चलने लगे। रास्ता कीचड़ से भरा था, लेकिन गांव के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर सभी को सुरक्षित जगह तक पहुंचा रहे थे। उधर विशाल बारिश की परवाह किए बिना अनाज की बोरियां, कुछ जरूरी कपड़े और घर के पूजा स्थान की छोटी सी चौकी उठाकर बाहर निकाल दी। सुबह होते होते बारिश कम हुई। तालाब का पानी भी धीरे धीरे उतरने लगा। लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। विशाल का घर पूरी तरह तो नहीं टूटा था, लेकिन आंगन में पानी भर गया था और मिट्टी की एक दीवार गिर चुकी थी। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। हमने इतने प्यार से घर सजाया था, सब बिखर गया। कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, घर की दीवारें टूट सकती हैं, लेकिन परिवार का हौसला नहीं टूटना चाहिए। उसी समय गौरी के मामा आगे आए। उन्होंने शर्मिंदा होकर कहा, बेटी, कल जब मैं यहाँ आया था तब मुझे ये घर बहुत छोटा लगा था, लेकिन आज समझ आया कि बड़ा घर नहीं, बड़ा दिल होना चाहिए। उनके साथ आए रिश्तेदार, जिन्होंने पहले घर की आलोचना की थी, वे भी सिर झुकाकर बोले, हमसे गलती हुई। हमने गरीबी देखकर इस परिवार को कम समझ लिया था। विशाल मुस्कुराकर बोला, गलती हर इंसान से होती है, अगर इंसान उसे मान ले तो वही उसकी सबसे बड़ी अच्छाई बन जाती है। गौरी ये दृश्य देखकर भावुक हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका ससुराल केवल एक घर नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हर इंसान दूसरे के सुख दुख में साथ खड़ा रहता है। गांव में सबसे आदर्श परिवार सम्मान की चर्चा हर चौपाल और हर गली में होने लगी। अधिकांश लोगों का मानना था कि विशाल और उसका परिवार इस सम्मान के सबसे योग्य हैं। उन्होंने कठिन समय में न केवल अपने मेहमानों की रक्षा की थी, बल्कि पूरे गांव के लिए सेवा और मानवता की मिसाल भी पेश की थी। सच्चा सम्मान धन, बड़े घर या दिखावे से नहीं मिलता। प्रेम, सेवा, विनम्रता और अच्छे संस्कार ही किसी परिवार की सबसे बड़ी पहचान होते हैं। मुसीबत के समय जो दूसरों का साथ देता है, वही वास्तव में सबसे अमीर इंसान होता है।